नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री के बारे में। जो बात कही जा रही है कि भाई ये मिडिल ईस्ट के 8 देश प्लस 2 देश मिलकर के एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से पूरे विश्व में स्थिति चल रही है, एक तरफ अमेरिका आधे देश पर कब्जा चाहता है, दूसरी तरफ ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ इधर पाकिस्तान चाइना गठजोड़ बांग्लादेश के साथ बना करके बैठे हुए हैं और इधर भारत अपने ही पड़ोसी देशों के साथ जद्दोजहद कर रहा है। हर एक देश अपने आप में पावरफुल बनना चाहता है, सबको न्यूक्लियर संपन्न बनना है। तो ऐसे में जो वास्तविक स्थिति है कि हम मल्टीपोलर एक वर्ड बन रहे हैं और एक दूसरे पर अपनी निर्भरता कम से कम रखना चाहते हैं। हर एक देश ओपेक रहना चाहता है, राइट। तो चलिए इसी पर बातचीत करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ रिपब्लिक डे ऑफर आप सभी के लिए आ गया है। क्लासरूम कोर्सेज पर आपको 20% का ऑफ दिया जाएगा, चाहे आप प्रयागराज में बैच लें चाहे आप दिल्ली में लें, दोनों ही जगह पर। और इवन अगर आप ऑनलाइन क्लास लाइव लेना चाहते हैं देन आपको 85% का ऑफ मिलेगा। नाउ कम टू दी न्यूज विच इज ईरान संकट के बीच दो मुस्लिम देश की सेना ने मिलाए हाथ, 8 देशों संग मिडिल ईस्ट में करने वाले हैं ये अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन। चलो भाई, तो मध्य पूर्व इस समय गंभीर भू राजनीतिक चिंता से गुजर रहा है। रीजन क्या है? ईरान इजराइल अगर हम देख लें तो हमास गाजा के साथ युद्ध चलता रहा है, ठीक है। खाड़ी देशों के बीच में बढ़ते टकराव के कारण टेंशन बनी हुई है। इसी संवेदनशील स्थिति को टैकल करने के लिए और एक अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए 8 मिडिल ईस्ट देशों ने मिल करके एक अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई है कि मान लो कभी ऐसा कुछ होता है तो हमारे बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम इस युद्ध में खड़े तो हो सकें एटलीस्ट। इस अभ्यास में कुल टोटल 8 देश होने वाले हैं। इसे स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 नाम दिया गया है, ठीक है। यह अभ्यास सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण नहीं है बल्कि एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी है कि देखो भाई, मिडिल ईस्ट के नेशन के पास भी पावर हो जाती है। पाकिस्तानी वायुसेना पीएफ का एक विशेष स्क्वाड्रन F-16 ब्लॉक 52 लड़ाकू विमानों के साथ 19 जनवरी को सऊदी अरब पहुंचा, क्योंकि इसके साथ तो इसने रक्षा समझौता साइन किया है, तो ऑफ कोर्स जाएगा। विमानों ने पाकिस्तान के घरेलू एयरबेस से सीधे उड़ान भर करके किंग अब्दुल्ला अजीज एयरबेस पर लैंडिंग की है। नाउ उड़ान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएफ की लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट क्षमता दर्शाता है। ईंधन प्रबंधन, एयर टू एयर सपोर्ट, नेविगेशन कौशल का सफल परीक्षण हुआ है और आपातकालीन युद्ध तैनाती की तैयारी भी साबित हुई है, यानी कि इनके हथियार अच्छा काम करते हैं। नाउ ISPR के अनुसार ये तैनाती पाकिस्तान की सैन्य विश्वसनीयता और ऑपरेशनल आत्मविश्वास का प्रतीक है। IPSR का पूरा नाम इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन होता है और ये पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की आधिकारिक मीडिया और जनसंपर्क एजेंसी है। नाउ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल देश सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन और जॉर्डन हो जाते हैं। इन दो का नाम आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये दर्शाता है कि कैसे जो भाई अभी तक स्थिति थी ना वो छूट रही है भारत के साथ हाथों से और कहीं और ट्रांसफर हो रही है, राइट। इन जो देशों की वायुसेनाएं हैं वे अपने आधुनिक फाइटर जेट, रडार सिस्टम, ड्रोन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स के साथ भाग लेंगी। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 की बात करें, संयुक्त युद्ध क्षमता यहाँ पर इनकी देखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग देश होंगे, अपने सारे बेहतरीन हथियार लेकर के आएंगे। तो कौन कैसे ऑपरेट कर रहा है, किसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या कैसे एक दूसरे की बेहतरीन पावर शेयर, ये सारा काम होगा। बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध अभ्यास इसमें किया जाएगा, रात्रि अभियान चलाया जाएगा, नाइट ऑपरेशन की भैया रात में ये टारगेट भेद पा रही है नहीं भेद पा रही है, टारगेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजें। एयर डिफेंस में बचाव कैसे करेगी, ये सब कुछ चेक होगा। ISR सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड दी रिकॉग्नाइज सेंस, कि हम उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और इसका रिकॉग्नाइजेंस कितना बेहतर है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी कि रडार, साइबर सपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रणनीतिक रिश्ता तो आप सभी को पता है कि दोनों ही देशों ने हाल ही में रक्षा पैक्ट साइन किया है। सऊदी सेना को प्रशिक्षण दिया है पाकिस्तान ने, कई बार संयुक्त अभ्यास कर चुके हैं पहले भी, तकनीक और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं पहले से ही। संकट के समय दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और इस अभ्यास में इनकी साझेदारिता दिखाई देगी। ईरान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के पश्चिम में तनाव है, इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष टकराव है, यमन, लेबनान, सीरिया में प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा चिंता का विषय ईरान ही है इस समय।
नाउ ऐसे समय ये अभ्यास ईरान की एक स्पष्ट रणनीति दिखा देगा कि ईरान के पास है क्या, और यूएस को वही चीज दिख जाएगी कि भाई ईरान कितना पावरफुल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अभ्यास मिडिल ईस्ट में सामूहिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा, आतंकवाद, ड्रोन युद्ध से निपटने की तैयारी है, समुद्री मार्गों और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, तथा चीन रूस की बढ़ती भूमिका के बीच ये पश्चिमी प्रभाव को बढ़ाएगा। नाउ भारत का दृष्टिकोण तो क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता है, क्योंकि पूर्व में शांति और संवाद का ये समर्थक है। ठीक है, भारत ईरान संकट में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के ईरान से चाबार ऊर्जा और व्यापारिक हित जुड़े हैं, इसलिए भारत संयम, बातचीत और मानवाधिकार पर काम कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान की सैन्य भागीदारी भारत के लिए चिंता का विषय है। उसकी वायुसेना की जो क्षमता है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। भारत की स्थिति पर नजर रहेगी कि अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचे और सऊदी अरब के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखे। अन्य देशों के साथ मजबूत हमारे संबंध हैं। जॉर्डन जैसे देशों के साथ आर्थिक रक्षा सहयोग भी है। समग्र विदेश नीति की बात करें तो हम शांति, संवाद और आतंकवादी विरोधी नीति रखते हैं, और उसके तहत हम शांति से काम करना चाहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या कर रहा है, हमें शांत रहना है, दैट्स इट। ये हमारा अभी तक का जो सूत्र है वो रहा है विदेशी राजनीति को लेकर के। खैर, लास्ट में क्वेश्चन है, स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी को कमेंट में आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।